करूंगा दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से। 348 रुपए पर क्लोजिंग आज हुई। आधे परसेंट की आपको यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली, हालांकि कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी, डेफिनेटली एक हल्की फुल्की गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन बात यह है कि बीते कुछ दिन अगर आप इसके देखेंगे तो कोई बहुत अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर हम बीते 5 दिन देखें तो 1-1.5% के नेगेटिव रिटर्न ही है। एक महीना भी देखें तो भी फ्लैट आपको देखने को मिला। तो यही मैं कह रहा था कि बीते कुछ दिन जो हैं वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं। बिल्कुल माहौल यहाँ पर ठंडा ही देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। लेकिन अगर हम आगे बढ़ें एंड आगे की स्थिति देखें तो 6 महीने के रिटर्न 44%, जब से इसकी लिस्टिंग हुई है तब से रिटर्न वही 40% के आसपास है। तो लिस्टिंग को 7-8 महीने के आसपास का समय हुआ है। लिस्टिंग के बाद रिटर्न तो इसमें श्योरली अच्छे आ गए हैं, इसमें तो कोई भी डाउट समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन बात यही है कि आगे जो उम्मीदें हैं इस शेयर से वो किस तरीके की हैं, आगे यहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिलेगी, वही देखने वाली इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन अभी आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि नंबर्स हैं, Q1 के नंबर हैं, लेकिन नंबर से पहले एक बहुत बड़ी अपडेट आपके सामने दिखाई दे रही है, वो मैं आपको दिखाना ज़रूर चाहूँगा। तो ये देखिए, ये डेफिनेटली से अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप COO चंद्रजीत अत्रा क्विट टू मूव टू जियो लीजिंग एज MD एंड CEO। हालांकि सेम ग्रुप में ही इन्होंने ट्रांसफर किया है, जियो फाइनेंस छोड़कर जियो लीजिंग की तरफ ये जाते हुए दिखाई दिए हैं और उसके MD एंड CEO की पोस्ट को ये जो है संभालने वाले हैं। तो अगर आप देखोगे तो बात ये भी दिखाई देती है फिलहाल कि जो जियो की नया जो ब्रांच स्टार्ट करने वाले हैं जियो लीजिंग का, उसमें इनके जो MD हैं शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप इसे देखोगे ना तो ये एक अच्छी खबर की तरह ही लो, क्योंकि यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं कि अपने मल्टीपल बिजनेसेस को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। जियो फाइनेंस, ये जियो लीजिंग जो है जियो फाइनेंस के ही अंडर मतलब अंतर्गत आती हुई आपको देखने को मिलेगी। साथ में इंश्योरेंस एंड ब्रोकिंग फर्म भी जो है जल्दी ही आपको स्टार्ट होती हुई दिखाई देंगी। तो इस तरीके की चीज़ें आपको काफ़ी देखने को मिल सकती हैं। रिपोर्ट्स तो है ही काफ़ी, एंड जियो ऑलरेडी कह चुका है कि ब्लैक रॉक वगैरह के साथ में डील आएगी। इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिली हैं। इनकी ये जियो फाइनेंस ऐप है वो भी आपने देखा है कि लॉन्च हो गई है। तो चीज़ें तो बहुत है, एंड आगे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इस पर्टिकुलर ग्रुप में। तो उसी के लिहाज से ये बदलाव, ये चेंजेस जो हैं आपको होते हुए दिखाई दे भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन बात यह है कि अभी एक अपडेट निकल कर आई है जो आपको देनी थी। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊंगा, वो है दोस्तों यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली का डेटा जियो का पिछले महीने का जून 2024 का, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि कुछ फंड हैं जिन्होंने अच्छी खासी खरीदारी करी है, जिसमें आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है मोतीलाल ओसवाल का ही फंड। मोतीलाल ओसवाल के इस फंड में 11% की हिस्सेदारी बढ़ी है। फिर क्वांट का ही एक फंड दिखाई दे रहा है जो इन्होंने 21% हिस्सेदारी बढ़ाई है। आगे अगर हम चलें तो एक ICICI प्रू 14-15%, फिर क्वांट 35% के आसपास की हिस्सेदारी बढ़ी। फिर निपॉन का एक फंड 14%, फिर UTI का निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स फंड 11% हिस्सेदारी यहाँ भी बढ़ी। फिर देखो SBI के फंड है 12-13% हिस्सेदारी यहाँ भी बढ़ी। UTI के फंड अगर आप देखोगे तो यहाँ भी हिस्सेदारी बढ़ी, ठीक है। एक फंड की बिकवाली भी आई है, क्वांट का ही फंड है लगभग 80% की बिकवाली रही। लेकिन बंधन का एक फंड 2% हिस्सेदारी बढ़ाई है, एंड और है कुछ फंड मैं आपको जरूर दिखाना चाहता। SBI का ये फंड देखो 20-21% हिस्सेदारी यहाँ भी इंक्रीज हुई है। फिर ICICI प्रू का ये फंड देखो 20%, मोतीलाल ओसवाल 27% यहाँ बिकवाली हुई है, ठीक है। लेकिन LIC का एक फंड 1% हिस्सेदारी, मोतीलाल ओसवाल फ्लैट है लगभग। ITI के फंड ने बिकवाली करी है। फिर निपॉन का फंड है खरीदारी वाले HSBC ज़ेरोधा, इन्होंने भी यहाँ पर खरीदारी ही करी है। फिर देखते हो LIC, बंधन, ICICI प्रू, फिर ICICI प्रू, ठीक। आगे और बढ़ते जाएं, ज़ेरोधा, ये देखो 14% एंड मोतीलाल ओसवाल के इस फंड के थ्रू 51% की हिस्सेदारी आई है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बीते कुछ समय में खरीदारी तो अच्छी खासी देखने को मिली, स्पेशली पिछले महीने में, प्रीवियस मंथ में अगर हम देखेंगे तो एक बेहतरीन खरीदारी आपको देखने को मिली है। एंड ये जो हिस्सेदारी बढ़ती हुई दिखाई दी है, ये इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस देती है, एंड स्पेशली नंबर्स से पहले
Q1 के नंबर्स आने वाले हैं, उससे जस्ट पहले इस तरीके की आपको खरीदारी देखने को मिली है। तो उम्मीद ये हो जाती है कि Q1 के नंबर शायद अच्छे आपको देखने को मिलेंगे, जिसके चलते आप कह सकते हैं कि इस तरीके की खरीदारी अगर इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं, कोई नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर की हिस्सेदारी बढ़ती तो अलग बात है, लेकिन इंस्टीट्यूशन जब खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये उम्मीदें हैं वो श्योरली अच्छी खासी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हो गई जियो के बारे में, लेकिन अब मैं आपको लेकर चलूंगा एक बोनस वाले शेयर के ऊपर। एंड दोस्तों इसका नाम है CDSL। अगर CDSL को देखा जाए तो 2297 के आसपास आज क्लोज हुआ है। पिछले कुछ दिन पहले 2 जुलाई के दिन यहाँ पर अनाउंसमेंट हो गया था कि कंपनी जो 1:1 का बोनस डिक्लेयर कर रही है, और इन्होंने जो है बोनस अनाउंस कर तो दिया ही है। बस बात यह है, रेशियो भी अनाउंस कर दिया है, बस रह क्या गया है, रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट जो है अभी अनाउंस नहीं हुई है कि आखिरकार कब आपको ये बोनस होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इतना कंफर्म है कि यहाँ पर बोनस होगा। और अगर हम रिटर्न वाइज देखें तो शेयर ने एक महीने में 90% के, एक साल में 90% और 5 साल में 1000% के रिटर्न भी बनाए हैं। कंपनी के हालात अच्छे हैं, ये देख लो यहाँ पर दिखाई दे भी रहा CDSL शेयर फॉल आफ्टर अनाउंसिंग 1:1 बोनस। तो ये बोनस आपको जल्दी ही इसमें देखो जो है देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एक डिविडेंड वाला शेयर। एंड दोस्तों इसका नाम है हॉकिंस कुकर। हॉकिंस कुकर अगर आप देखोगे तो 7906 रुपये के आसपास आज ये बंद होता हुआ आपको देखने को मिला है। ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, मैं डायरेक्टली आपको डिविडेंड दिखा देता हूँ कितना यहाँ पर ये मिलने वाला है। 120 रुपये पर शेयर का डिविडेंड यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसकी रिकॉर्ड डेट है एक्स डेट है बेसिकली 29 जुलाई 2024। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हो गई कम्प्लीटली इन सभी शेयर्स के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एज एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन